चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चों इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आना ही होता है, ठीक है, हर साल आता है। तो क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? हमारे पास 3/3 मैक्सिमम 3/3 के जो मैट्रिक्स है वो हमारे सिलेबस में है। तो अगर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें, सपोज करो हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन है जो कि 3 वेरिएबल्स में, कौन कौन सी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहां पर 2 तरह के सॉल्यूशन आपको दिखाई देंगे। पहली बात कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, जैसे कि हमने क्लास 10th में ही पढ़ा था। कंसिस्टेंट क्या होता है अ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज वन और मोर देन वन सॉल्यूशन। कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा अगर उसमें एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, यानी उसमें सॉल्यूशन होने चाहिए, चाहे एक सॉल्यूशन चाहे एक से ज्यादा सॉल्यूशन। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट कब? व्हेन इट हैज नो सॉल्यूशन। अगर उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, जीरो सॉल्यूशन है, तो हम कहते हैं इट हैज नो सॉल्यूशन। अब हमारे पास ये 2 सॉल्यूशन हमारे पास आ गए। अब यहां पर हम क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं ए। यहां से हम ए की वैल्यू निकालते हैं। ए इज इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये हमारे पास ए आ गया। अरे जो एक्स वाई जेड में इसे कैपिटल एक्स मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई एंड जेड। और d1 d2 d3 इसे हम b से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्या d1 d2 और d3। अगर आप ध्यान से देखेंगे a और x एक साथ है, यानी मैं अगर यहां पर a और x की मल्टीप्लाई कर दूं तब जाके मुझे d मिलता है, यानी b ax इज इक्वल टू b। तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी होती है, यानी x y z की वैल्यू निकालनी होती है, तो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना। तो ये गया a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय a इनटू x इज इक्वल टू a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय a किसके बराबर होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स a इनवर्स b। तो x की वैल्यू x इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स x हो गया, तो ये हो गया a इनवर्स b, ठीक है। x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बना, यानी अगर मुझे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे फॉर्मूला फॉलो अप करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। अब ये जो a इनवर्स है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं? द मैट्रिक्स एडजेंट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय इट्स डिटरमिनेंट, है ना, यही फॉर्मूला होता है एडजेंट। अगर मुझे a इनवर्स फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे? a इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट मैट्रिक्स ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। अब हम यहां पर आकर बच्चों रुक गए। अब इसके इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है, यहां से अब कंडीशन पैदा होती है। जो कंडीशन पैदा होती है यहां पर, अब हमें उन फॉर्मूलाज को याद रखना है। यहां पर सबसे पहली कंडीशन है कि यूनिक सॉल्यूशन, यानी हम कहते हैं नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन, इसे तो हटा देते हैं। यूनिक सॉल्यूशन, ए कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन कब? इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये जो मैट्रिक्स ए इनवर्स है इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो हम ये कहते हैं सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, देन the system of equation has unique solution। the system of equation has unique solution, यानी हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आता है तो हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए कंडीशन सेकंड ये है कि नो सॉल्यूशन कब? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 0 के बराबर आ जाए,
और एंड एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी और जीरो के बराबर नहीं आता है। एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम कहते हैं द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन कब? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, वी विल से इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर है और एडजॉइंट ऑफ ए को जब बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स बी के साथ, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, एडजॉइंट ऑफ ए को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और वो जीरो के बराबर ना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो जीरो आ रहा है, ठीक है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी जीरो के इक्वल नहीं आता, तो हम कहते हैं द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास दो सिस्टम तो ये हो गया। अब थर्ड कंडीशन है, ठीक है, थर्ड कंडीशन ये है, इसे मिटा देते हैं जैसे, थर्ड कंडीशन या नीचे लिख देते हैं, ठीक, वो कहता है सी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हम लिख देंगे इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो जीरो के बराबर है, लेकिन जब एडजॉइंट ऑफ ए में बी की मल्टीप्लाई करते हैं और वो भी जीरो के बराबर आ जाए, एडजॉइंट ए में बी की मल्टीप्लाई करते हैं वो भी जीरो के इक्वल आ जाता है, तो हम उसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज infinitely many solution, then the system of equation has infinitely many solution। यानी अब हमारे पास तीन कंडीशन पैदा होगी। नंबर वन, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो बट एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी डज नॉट इक्वल टू जीरो हैज नो सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशन, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो and adjoint of a multiplied by b is also equal to zero, then the system of equation has infinitely many solution। अब बच्चों ये तीन कंडीशन है, इसके बिहार पर हमें इक्वेशन सोल्व करनी है। हालांकि मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन से क्वेश्चन बोर्ड में आने हैं, कौन से नहीं आने हैं, लेकिन अभी हम अपना बेसिक तैयार कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको कोई बोर्ड नहीं देना, उससे पहले यूटी हाफ ईयरली वगैरह ये सब भी देना है, तो आप ये सब प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस की। चलिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है, यूज मैट्रिक्स मेथड टू शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। यानी मैट्रिक्स मेथड का यूज करके बताओ ये सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्या है? 3x - y + 2z = 3, 2x + y + 3z = 5, x - 2y - z = 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है, फॉर इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन वी है क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए बच्चों? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास? हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए बच्चों? इज इक्वल टू 0। एंड जब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालें और उसे बी में मल्टीप्लाई करें, इट शुड नॉट इक्वल टू 0। अब यानी हमें इसको फॉलो करना है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मैं इसे ए एक्स और बी की फॉर्म में लिखूंगा। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा x इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। तो अगर ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखूंगा। चले हम लिखेंगे वी हैव जैसे ही आपने लिखोगे तुरंत आधा मार्क्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने सही कंडीशन लिखी है। वी हैव, तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या? a इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए क्या है? 3 माइनस का 1 2 2 1 एंड 3
1 माइनस का 2 एन माइनस का 1। एक्स क्या है, एक्स वाई एंड जेड। और डी क्या है बच्चों, डी है 3 5 एंड 1। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी, ये हमारे पास कंडीशन है। ठीक है, चलिए इसे हम बाद में देखेंगे, पहले मैं निकालता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालें 3 माइनस 1 2 2 1 3 1 माइनस 2 माइनस 1। इसका डिटर्मिनेंट हम निकालें 3 1 माइनस 2 3 एन माइनस 1, माइनस होता है एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 3 एन माइनस 1 प्लस 2 हो गया 2 1 1 एन माइनस 2। ठीक है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 प्लस 6 हो गया, प्लस मल्टीप्लाई बाई 2 1 जा 2 3 1 जा 3 हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 2 जा 4 माइनस 1। ठीक है, 5 6 माइनस 1 5 5 3 जा हो गया 15, और ये हो गया माइनस का 5, और ये हो गया 5 5 2 जा 10 माइनस का 10, माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पे लिख लेते हैं, therefore determinant of a is equal to 0, यानी फर्स्ट कंडीशन इज एप्लीकेबल कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होना चाहिए इनकंसिस्टेंट के लिए। चलिए पहली कंडीशन तो पूरी होगी। अब मुझे निकालना है एडजॉइंट मैट्रिक्स। हम जानते हैं ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ ए मेक द एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले सबके ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। मैं मैट्रिक्स ए को दोबारा से इधर लिख लेता हूं, क्या है 3 माइनस 1 2। मैंने आपको पहले भी समझाया कि जब आप कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे यू शुड बी वेरी केयरफुल। C11 ठीक है, फर्स्ट है, तो अगर हम C11 की बात है, ये रो ये कॉलम गायब, तो 1 माइनस 2 3 एन माइनस 1, तो 1 1 जा 1 3 2 जा 6 यानी 5 बचा। ठीक है, C12 ठीक है, माइनस बाहर, इस एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं 2 1 3 माइनस 1। ठीक है, माइनस 2 1 जा 2 3 1 जा 3, तो प्लस का 5 आ गया। C13 फिर से प्लस आ गया 2 1 1 एन माइनस 2, इस एलिमेंट के लिए ये कॉलम ये रो गायब 2 1 1 एन माइनस 2, तो क्या हो गया 2 2 जा 4 1 1 जा 1 माइनस का 5 आ गया। C21 फिर से माइनस आ गया। ठीक है, इस एलिमेंट के लिए बात करें तो माइनस 1 माइनस 2 ये हो गया 2 एन माइनस 1 माइनस क्या 1 1 जा 1 माइनस माइनस 2 2 जा 4 यानी माइनस का 5। C22 अगर मैं C22 की बात करूं, इस एलिमेंट की बात करूं 3 1 एंड 2 एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 माइनस का 2 यानी माइनस का 5। C23 माइनस आ गया 2 3 के लिए, ये हो गया 3 1 और ये माइनस का 1 एंड 2, ये हो गया माइनस 3 2 6 प्लस 1, ये हो गया माइनस का 7। ठीक है ना, एक बार और चेक कर लेते हैं 2 3 के लिए 3 1 माइनस 1 एंड माइनस देखा ना, इस एलिमेंट की बात देखिए माइनस का 2 है। ठीक है ना, तो 3 2 जा 6, ये हो गया हमारे पास माइनस का 6 प्लस का 1। थोड़ा शक हुआ क्योंकि 5 5 5 आ रहे हैं, यहाँ पे 7 आ रहा था इसलिए मैंने ऐसे किया, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 5 आ गया, ये हो गया प्लस 5। ठीक है, C31 ये हो गया प्लस, यानी इस एलिमेंट की बात करें माइनस 1 एंड 1 और ये गया 2 एंड 3, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2 1 जा 2 यानी माइनस का 5 आ गया। C32 बाहर माइनस आ गया, इस एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं 3 2 और ये गया 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा कितना 9 माइनस 4 यानी माइनस का 5 आ गया। C33 लास्ट में थोड़ा सा स्पेस बच रहा है लेकिन मैं उसमें लिख लूंगा। ठीक है ना, 3 2 3 2 3 2 और 2 3। ठीक है, 2 3 3 2 एंड 2 3, तो ये कितना हो गया बच्चों 3 3 जा 9 2 2 जा 4, ये हो गया प्लस का 5। तो आपने देखा होगा बच्चों सारे एलिमेंट प्लस माइनस 5 ही हैं, कोई प्लस का 5 है कोई माइनस का 5 है। चलिए तो हम एडजॉइंट निकालते हैं, क्या है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से एडजॉइंट, सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या इन सबका ट्रांसपोज C11 5 1 2 प्लस 5 1 3 माइनस 5 2 1 माइनस 5 2 2 माइनस 5 2 3 प्लस। तो इसके बाद देखिए एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है जो मेरा मैट्रिक्स ट्रांसपोज है ना, द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। चलिए इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर रो चेंज इनटू कॉलम 5 5 माइनस 5
-5 and 5, -5 and 5. What is this? This is adjoint of A. ये A का adjoint हो गया, ठीक है। लेकिन हमें चेक क्या करना है? adjoint of A मल्टीप्लाई बाय B, adjoint of A मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स B, adjoint of A 5, this one -5 and -5, 5 -5 है ना, इसको हमने चेंज कर लिया ना, यस, ठीक है। -5 5 and 5 मल्टीप्लाई बाय B, B की वैल्यू क्या बच्चों? 3 5 and 1। चलिए मल्टीप्लाई करें। 5 3 15, 5 5 25 माइनस साइन के साथ, 5 1 5, ठीक है। चलिए 5 3 15, 5 5 25, 5 1 5, 5 3 15, 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कितना? माइनस का 30 है, माइनस का 15 बचा, ये माइनस का 15 बचा फिर से, और ये प्लस का 15 बचा। तो विच इज नॉट इक्वल टू 0। और जब ये 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे? द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। चलिए कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4। ध्यान से देखो 1 2 -3, अगर मैं ये मुझे नहीं गिवन होता तो मैं ए यहां से निकालता, जिसकी वैल्यू होती है 1 2 -3 2 3 -2 2 3 -2 एंड 3 -3 -4। या तो ऊपर कहीं मिस्टेक है या फिर नीचे कहीं मिस्टेक है, +2, ठीक है ना। ये दोनों बिल्कुल मैच करेंगे, कभी भी दोनों में चेंज नहीं आएगा। तो मैंने देख लिया तो ऊपर गलती है, नीचे गलती है, नीचे गलती है, ठीक है। तो नाउ वी हैव ए मैट्रिक्स क्या हमारे पास? 1 2 -3 2 3 2 3 -3 एंड -4। एंड x की वैल्यू क्या है बच्चों? x की वैल्यू है x y z, और b की वैल्यू क्या है बच्चों? b की वैल्यू है कितनी? -4 2 एंड 11। तो जब भी कभी वो आपसे ये सोल्व कराए तो सबसे पहले ये देखो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नहीं है। तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर रहा हूँ। 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4, ठीक है ना। चलो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 1 ये हो गया 3 -3 2 एंड -4 -2 2 3 2 एंड -4 -3 2 3 3 एंड -3, ठीक है। तो कितना हो गया? 4 3 12 3 2 6, ठीक, -2 4 2 8 3 2 6 -3 3 2 6 3 3 9। तो माइनस का 6 -2 इंटू माइनस का 14 -3 इंटू माइनस का 15। चलिए -6 माइनस माइनस प्लस 28 माइनस माइनस प्लस 15 3 45। तो 45 - 6 39 प्लस 28, तो कितना? 9 8 17 और 67, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर वी कैन से, क्योंकि 0 हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है, देयरफॉर हम कहेंगे देयरफॉर ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, है ना। ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स। अगर इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तभी हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। एंड इट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, है ना। क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल रहे थे, एक वैल्यू निकल कर आएगी यूनिक सॉल्यूशन। चलिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी, यानी ए इनवर्स। और अगर मुझे ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले इसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। चलिए निकालते हैं कोफैक्टर। C11 यहाँ से निकाल रहा हूँ बच्चों, आप भी अपने आप निकालो। C11 ये रो ये कॉलम गायब, बना लेते हैं, ठीक है ना। 3 -3 2 एंड -4 3 4 3 12 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 माइनस का 6 आ गया। C12 माइनस आ गया, ठीक है।
C12 हो गया। हम इसकी बात करें फर्स्ट और सेकेंड, ये 2 3 2n माइनस 4, ये हो गया माइनस 4 2 8 3 2 6 प्लस का 14। C13 प्लस आ गया फिर से 2 3 3n माइनस 3, तो गया माइनस का 6, ठीक है ना, माइनस का 6 माइनस का 9 यानी माइनस का 15। C21 नेगेटिव साइन, हम इस एलिमेंट की बात करें, ठीक है, 2n माइनस 3 2n माइनस 3 माइनस 3n माइनस 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 4 2 8 माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 9, तो ये गया प्लस 17। C22 यानी इस एलिमेंट की बात करें 1 3 माइनस 3n माइनस 4, ठीक है, माइनस का 4 3 3 जा 9, तो प्लस का 5 बचा। C23 की बात करें हम, माइनस का साइन आएगा 2 3, ठीक है ना, ये 1 3 2n माइनस 3, ठीक है, माइनस 3 1 जा 3 3 2 6 माइनस 9 प्लस 9 हो गया, ठीक है। C31 फिर से प्लस आ जाएगा, हम इसकी बात करें तो 2 3, देखो बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसे आप सोल्व कर रहे हैं वैसे ही मैं सोल्व कर रहा हूँ, गलती आपसे भी होने के चांसेस है, हमसे भी, तो सभी को केयरफुल रहना चाहिए। 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 9 13, ठीक है ना, ये कौन सा 3 1 2 3 माइनस 3 2, ठीक है, 2 2 4 माइनस 8, ठीक है। C32 फिर से माइनस आ गया हमारे पास, ठीक है, इस एलिमेंट की बात करें 1 2 एंड माइनस 3 एंड 2, क्या हो गया माइनस 2 1 जा 2 3 2 6, हो गया माइनस का 8। लास्ट वन 3 3 पॉजिटिव साइन यानी 1 2 2 3 3 1 जा 3 2 2 जा 4 यानी माइनस का 1। इसका मतलब क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, इसका ट्रांसपोज C11 माइनस 6 प्लस का 14 माइनस का 15 17, ठीक है, 5, ठीक है, और 2 3 9 है ना, 3 1 13 3 2 माइनस 8 और 3 3 माइनस का 1, ये हो गया हमारे पास ट्रांसपोज इसका। तो क्या हो गया माइनस 6 14 माइनस का 15 17 5 एंड 9 13 माइनस 8 एंड माइनस 1। अब क्या निकालना है, एडजॉइंट। अब हमारे पास ए इनवर्स अगर हमें निकालना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था, 67 था, 67 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, माइनस का 6 17 13 14 5 माइनस 8 माइनस का 15 9 एंड माइनस का 1। अब हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। ए इनवर्स की वैल्यू 1 अपॉन 67 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6। ये जो बाहर नंबर होता है ना बच्चों, इसे हमेशा सबसे लास्ट में अंदर लिया करो, ठीक है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय, हम b से मल्टीप्लाई करें, क्या है माइनस 4 2 एंड 11, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए b से 1 अपॉन 67 हो गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करें 6 4 जा 24 पॉजिटिव 17 2 जा 34 प्लस कमाल है 17 11 जा 170 और 17 187 187। चलिए सेकंड लाइन लेते हैं 56 और ये हो गया 5 2 जा 10 माइनस का 88 60 9 2 जा 18 माइनस का 11, ठीक है, 1 अपॉन 67। तो इन सबको ऐड कर ले 187, ये हो गया 34, ये हो गया 24 7 4 11 15 8 5 13 15 16 265 इन दोनों को अगर ऐड करें हम कितना 56 और 88 14 144 प्लस का 10 134 माइनस का 134, ठीक है, 60 78 माइनस 11 माइनस का तो 7 और ये 67, ये हो गया 67। चेक करते चलो, ये तो 1 आ ही गया, इससे तो पता लगता है 67 4 जा देखें 7 4 जा 28 आओ 6 3 जा 7, ये तो कुछ गड़बड़ है, 67 2 जा 7 2 जा 14 7 2 जा 14, ये भी सही है, 265 मेरा गलत आ रहा है, 24
24 34 187 8 7 15। इसका मतलब ये यहाँ पर कहीं गलती है। 6 4 24 7 2 34 तो 13 इंटू 11 देखा ना मैंने, पता नहीं 17 इंटू 11 कर दिया। 143 11 था नहीं 143 पता लग गया था बच्चों का कहीं गलती होती है। तो 143 34 कितना हो गया 7 7 1 ठीक है ना, और कितना 24 अगर मैं ऐड कर दूं 11 7 2 9 और 1 10 201 ठीक है, किससे 67 6 3 जा 67 3 7 थे 21 6 3 जा 18 मिलेगा आगे नहीं, ये हो गया। ये कितना आया था मेरा 201। तो मेरा फाइनली आंसर कितना आ गया बच्चों, आंसर आ गया कितना 3 टाइम माइनस का 2 और 1 एंड दिस इज द आंसर। यानी x की वैल्यू x y z की वैल्यू होगी, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x की वैल्यू होगी 3, y की वैल्यू होगी माइनस का 2 और z की वैल्यू हो गई 1। चलो ये आपको बच्चों ये टॉपिक समझ में तो आ रहा होगा। चले आज की क्लास में बस मैं इतना ही लूंगा, ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। कम टू द नेक्स्ट, बाय।